बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रेहाना फूड सीक्रेट में आपको मैं खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हों। चिकन डोनट्स तो आप लोगों ने खाए होंगे, लेकिन आलूओं के डोनट्स बनाना बताऊंगी। ये आलू है, तकरीबन मैंने 1 किलो के करीब मैंने आलू लिए हैं। आलूओं की ही मैं डोनट्स बनाऊंगी। ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं और ये इसके मसाले हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, 1 टेबल स्पून कुटी लाल मिर्च लिए और 1 टीस्पून हल्दी लिए और 1 टीस्पून चाट मसाला लिया है और 1 टीस्पून ही मैंने काली मिर्च ली है। इसके अलावा और कोई स्पाइस नहीं जाएंगे। ये ब्रेड क्रम से इससे कुकिंग की जाएगी हमारी। और ये 2 अदद अंडे हैं। 1 अंडा हम बाइंडिंग में डालेंगे, अंदर डालेंगे और 2 अंडे से हम बाइंडिंग करेंगे। और ये हरी मिर्च, हरा धनिया और प्याज ये चॉप करके रखिए। आधा कप के करीब हरा धनिया लिया है और तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्च थी, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और ये अंडा कट में, यानी जैसे ऑमलेट कट कहते हैं ना, जैसे ऑमलेट कट प्याज, इसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। और ये ब्रेड क्रम्स से तकरीबन 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स हमें जितने ज़रूरत होगी हम उतने ही उसके अंदर ऐड करेंगे, क्योंकि आलूओं में बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज होता है, पानी होता है। तो आलूओं के पानी को जब्स करने के लिए ये हम ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल करेंगे। और दूसरा कॉर्नफ्लोर भी डालेंगे। ये कॉर्नफ्लोर मैंने हाफ कप के करीब लिए, तकरीबन ये बनेंगे हमारे 6 से 7 टेबल स्पून। चलिए आइए हम सबसे पहले आलूओं को क्रश करते हैं। ये आलूओं को मैंने बॉईल कर लिया था। ये 1 किलो आलू हैं, इनको बॉईल कर लिया था। चाहे तो आप हाथ से मसल सकते हैं, चाहे तो आप इसको क्रश कर सकते हैं। क्रश करेंगे तो इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं आएंगे, ये बारीक बारीक से चॉप्स हो जाएंगे। तो ये आपको बनाना बहुत आसान होगा। और अगर आप चाहें तो इसको हाथ से भी मसल सकते हैं, जैसा आपकी मर्ज़ी है। और एक और बात बताना चाहती हूँ, अगर आप आलूओं को रात को उबाल के और फ्रिज में रख दें तो ये बहुत अच्छे से सेट हो जाते हैं। लेकिन हम भी इसको सेट होने के लिए 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये हमारा आमेज़ा जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। हमने पहले तो नहीं रखा था, लेकिन हम अब रखेंगे। ये देखेंगे आलू हमारे बारीक बारीक से चॉप हो गए। अब हम इसी तरह के सारे आलूओं को क्रश कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे आलूओं को क्रश कर लिया और मैंने हाथ अपने अच्छे से धो लिए थे। मेरे हाथ साफ़ सुथरे हो रहे हैं। ग्लव्स पहन के भी काम हो सकता है, लेकिन मुझसे ग्लव्स नहीं पहने जाते। मैं हाथों से ही अच्छी तरह सेट करती हूँ। अब मैं इसके अंदर मसाले ऐड करती हूँ। ये मेरे मसाले हैं, ये कुटी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्च, चाट मसाला और हल्दी पाउडर, ये सारे इसके मसाले इसके अंदर चले गए। ये हरा धनिया और ये ऑमलेट कट प्याज और ये हरी मिर्चें, इन सबको मैंने चॉप कर लिया था। ये देखें मैंने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद मैं इसको 10 मिनट के लिए फ्रिज में रखूँगी, क्योंकि मैंने आलूओं को पहले नहीं रखा था। अगर पहले रख देती तो अब दोबारा रखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं अभी रखूँगी ताकि ये मेरे आलू जो है ना अच्छे से सेट हो जाए। अब मैं इसके अंदर चीज़ें मिलाती हूँ। ये मैंने हरा धनिया लिया है, ये हाफ कप के करीब हरा धनिया है। ये तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें। अच्छा, मसाले जो है ना आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये बहुत अच्छे से डोनट्स बनते हैं आलूओं के क्रिस्पी से। इंशाल्लाह आप लोग को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। मैं इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ। अच्छा, इसी के अंदर मैं कॉर्नफ्लोर भी डालूँगी। वो मैंने हाफ कप के करीब लिया, तकरीबन वो बनेगा मेरा 6 से 7 टेबल स्पून। और इसके अंदर 1 कप के करीब ब्रेड क्रम्स जाएंगे। ब्रेड क्रम्स से भी इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब ये मैं ब्रेड क्रम्स डालूँ। ब्रेड क्रम्स जो है ना मैं थोड़ा थोड़ा करके डालूँगी, जैसे मैंने अभी 3 टेबल स्पून के करीब डाली हैं। इनको अच्छे से मिक्स करती हूँ। फिर जब तक कि हमें इसका पानी खुश्क नहीं कर लेते हैं आलूओं का, ये एक फॉर्म में ना आ जाए, हम इसमें मिक्स करते रहेंगे। अच्छा, ये आप बना के फ्रीज़र में कम से कम 4 से 5 दिन सेव भी कर सकते हैं, कि आपका दिल चाहे आप उसको बनाएं और फ्राई करें। मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरह आप इसको सेव करेंगे। अब मैं इसके अंदर 1 अंडा भी ऐड कर देती हूँ। अंडा चला गया। और ये कॉर्नफ्लोर, इसको मिक्स करती हूँ मैं। ये देखें हमने सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखेंगे, ताकि ये हमारे अच्छे से सेट हो जाए। ये जब सेट हो जाएंगे ना
तो ये डोनट्स हमारे बनेंगे भी बहुत अच्छे से। अभी जैसे ये चिपक चिपक से हो रहे हैं, ये जब थोड़े से 10 मिनट के बाद ये सेट हो जाएंगे फ्रिज से, तो ये ऐसे नहीं होंगे। चले हम 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। मैंने हाथों को ग्रीस कर लिया और ये इस तरह इसको कबाबों की शक्ल देंगे। अगर आपके पास कोई कटर हो तो आप उससे भी बना लें, उससे भी बहुत अच्छे से बनते हैं। ये ऐसे जैसे ये कबाब बनाए ना ये, और मेरे पास कटर नहीं था तो मैं आपको बताती हूँ दूसरा तरीका कि ये किस तरह करते हैं। जैसे ये आप अपनी फिंगर को यूँ दबाएं, आलू बहुत नरम से होते हैं। ये देखें ऐसे हो गए। अब दूसरी तरफ से करें, ये देखें इनसे ये सेट करेंगे। ये होल हो गया। अब हम इसको अंडे में डिप करेंगे। ये अंडे में डिप करा। अंडे में डिप करने के बाद इसको ऐसे से अंडा निकाला इसका, फिर इसको हम ब्रेड क्रम्स में, ये हमने ब्रेड क्रम्स में डाल दिया। ब्रेड क्रम्स से इसकी कोटिंग करेंगे। ये बहुत अच्छे और मज़ेदार बनते हैं। ये थोड़े से ध्यान की ज़रूरत होती है कि ये किस तरह, बस अगर आपका ये सुराख छोटा हो रहा है तो आप उसको उंगली की मदद से दोबारा फिर कर लें। ये देखें ये हमारे कितने अच्छे से डोनट्स बने हैं। मैं इसी तरह सारे डोनट्स आपको बना के दिखाती हूँ। ये देखें मैं एक और आपको बना के दिखा देती हूँ। ये देखें ये मैंने ऐसे करा, ये इस तरह करा, ये बिल्कुल कबाब की शेप में आता है। ये कबाब की शेप में आया है। इसको हम बस ये है कि इसका ख्याल करेंगे ये गोल बने बस। अब हमने इसका सुराख करा ऐसे, ये देखें ये सुराख हो गया। अब हम इसको पीछे से भी बराबर कर दें। ये बनते बहुत जल्दी हैं, लेकिन अगर रमज़ान में आप वक्त से पहले बना के रख लें तो ख़राब नहीं होंगे। अब हमने इसको अंडे में डिप करा। अंडे में डिप करने के बाद हम इसको इस तरह निकाल लें ऐसे, और ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है तो उसको दोबारा से सेट करें। अब हम इसको ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल देते हैं। ये ब्रेड क्रम्स के अंदर डाल दिए। ये बच्चों के लंच बॉक्स में भी अगर आप बना के दें तो बच्चे बड़े शौक से ये खाएंगे। वैसे अगर आलू नहीं खाते होंगे तो, लेकिन ये इस तरह के आलू बच्चे ज़रूर खा लेंगे। इसी तरह की दूसरी भी वेजिटेबल्स है इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। कोई सी भी सब्जियां हों, जैसे शिमला मिर्च है, गाजर है, वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, जो आपके बच्चों को सब्जियां पसंद हो। ये देखिए अभी हमने फ़िलहाल इतने बनाए, अभी हमें और भी बनाना है, लेकिन आपको दिखाने के लिए कि ये देखें ये कितने अच्छे से मेरे डोनट्स बने। अच्छा मैं आपको ये फ्राई करके भी दिखाती हूँ कि ये किस तरह फ्राई किए जाते हैं। तेल गर्म होने के लिए मैंने रख दिया है। ये देखें ये मैं डाले दे रही हूँ। बिस्मिल्लाह। हम इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस 3 डालेंगे। ये जगह है ना, ये 3 डालेंगे, बस इनको हम सेकेंगे। ये देखें ये एक साइड से हो गए हमारे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। अब मैं दूसरी तरफ से भी कर देती हूँ। ये इसको ज़्यादा पकाना नहीं होता है, मीडियम आंच पे पकाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं वो सब पकी हुई हैं। आलू भी बॉयल हुए हुए हैं, इसलिए इसको पकाने में टाइम नहीं लगता। ये अब पीछे से सीख जाते हैं तो मैं निकाल के दिखाती हूँ। ये ज़रा सा देर हम और सेकेंगे, फिर मैं निकाल ले देती हूँ। ये बहुत अच्छे क्रिस्पी से बनते हैं क्योंकि हमने इस पर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करी है। मैं आपको बताऊंगी आखिर में कि ये कितने क्रिस्पी से हैं। ये मैं एक निकाल लेती हूँ जो हमारा रेडी हो गया, इसको मैं निकाल लेती हूँ। ये देखें इसको भी निकाले ले रही हूँ। ये भी हो गया। ये थोड़े से ठंडे होंगे। ये देखें कितना अच्छा सा कलर आया है। ये गोल गोल सा डोनट्स की तरह के। ये मैं और डाली इसके अंदर। ये बस 3 करके डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। और जिनको हमने पहले बनाया था हम उनको पहले डाल रहे हैं, क्योंकि वो फिर गीले गीले से हो जाएंगे। ये मीडियम आंच पे ही पकाए जाएंगे, मीडियम टू लो पे नहीं, ना हाई पे ना लो पे, ये मीडियम आंच पे पकेंगे। अभी एक तरफ से हुए नहीं है। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। ये देखिए ये एक तरफ से हो गए, ये
मैं इनको पलट दे रही हूँ। ये देखिए, ये कितना अच्छा सा कलर आया है, सुरख सुरख का। अच्छा, इसके अंदर जो ये बबल से आ रहे हैं, ये इसलिए बबल आ रहे हैं कि हमने इसे अंडे की बाइंडिंग करी। आलूओं के अंदर भी हमने अंडा डाला है। जब हम आलूओं के अंदर अंडा डालते हैं ना, तो इसी तरह ये तेल में ना बबल से आने लगते हैं। ये झाग से आने लगते हैं। ये अंडे की वजह से आते हैं। अगर हम अंडा नहीं डालते तो ये इतने झाग नहीं आते। ये देखिए, ये हमारे तैयार हो गए। मैं अब इसको निकाले दे रही हूँ। ये देखें, मैं इनको निकाले दे रही हूँ। अब मैं दूसरे डाले दे रही हूँ। ये 3 करके मैं डाल रही हूँ। इसमें मैंने मिर्चें भी ज़्यादा नहीं रखी है, क्योंकि बच्चों की वजह से बना रहे हैं कि बच्चे शौक से खा लें। और रमज़ान में, इफ्तार में भी मिर्च ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, तो इसी वजह से मिर्च जो है कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। ये बहुत अच्छे मज़ेदार बने। मैं आपको चिकन में भी बनाना सिखाऊंगी। ये देखिए, ये हमारे अच्छे से फ्राई हो गए। ये अब मैं निकालती हूँ इनको। 1 किलो आलूओं में अच्छे खासे से बन जाते हैं। कितने क्रिस्पी से बन रहे हैं, कुरकुरे। ये देखिए, ये बच्चे यकीनन बड़े शौक से खाएंगे। बच्चे क्या, बड़े भी बहुत शौक से खाएंगे। ये भी तैयार हो गया। ये देखें, ये हमारे आलू के डोनट्स रेडी हो गए हैं। मैंने इसको प्लेट में सेट कर लिया। देखें माशाल्लाह से कितने अच्छे से शक्ल आ रहे हैं। मैं आपको एक उठा के भी दिखाती हूँ कि ये कितने क्रिस्पी थे। ये देखें, आवाज़ आ रही है ना, ये कितने क्रिस्पी से। ये यकीनन खाने में भी बहुत अच्छे लगेंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों में, फैमिली मेम्बर्स में। बस ये थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत होती है, और ये बच्चे बड़े शौक से खाते हैं। और ये चटनियाँ जो मैंने बनाई हैं, ये ज़रूर ट्राई करिएगा। इंशाल्लाह आप सब लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसको ज़रूर शेयर करिएगा। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। आऊँगी दोबारा लौट के एक और अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।